हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और अमेरिका ने रिसेंटली अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बदल दिया है, यानी अब आपको अमेरिका के एनएसए के रूप में माइक वोल्च काम करते हुए नजर आएंगे। जनरली लोग ऐसा मानते हैं कि इंडिया के सपोर्टर हैं और चीन को भर भर के गालियां देते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर है तो इंडिया पर इनके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इनको अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि माइक वोल्च आखिर है कौन, जिनको लेकर इतनी बातें की जा रही है। तभी हम सही मायने में इनकी अहमियत को समझ पाएंगे। वोल्ट्स एक रिपब्लिकन है, मतलब ये ट्रंप की पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और अमेरिका की सीनेट में ये इंडिया कोकस का पार्ट है। लेकिन ये इंडिया कोकस क्या है? देखिए, अमेरिका की सीनेट में या अमेरिका की पार्लियामेंट में इंडिया कोकस एक तरह का ग्रुप है जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले जितने भी मुद्दे होते हैं, चाहे वो घरेलू हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय, उन पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। 2004 में इस ग्रुप को बनाया गया था। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि इसका नाम इंडिया कोकस क्यों रखा? देखिए, जो इंडिया कोकस है वो आतंकवाद का मुकाबला करने, लोकतंत्र को बनाए रखने, मानवाधिकार के मुद्दों को डील करने और प्राकृतिक आपदा के समय राहत बचाव के काम करने जैसे हितों को आपसी विश्वास और सम्मान के आधार पर भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को बढ़ावा देता है। मतलब ये जो ग्रुप है ये इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन है उनको और प्रमोट करता है, उन्हें और इनकरेज करता है। आप बस लिंक करते जाना, आपको सारी बातें पता लग जाएगी। वोल्ट ने 4 साल तक अमेरिका की सेना में काम किया है और सेना में रहते हुए इन्होंने अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में अपनी सेवा दी। ये अफगानिस्तान वही है जहां पर अमेरिकन ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए थे, जिनको बाद में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा लिया था। और इसकी बाकायदा इन्होंने आलोचना भी की थी कि बाइडन ने ऐसा करके ठीक नहीं किया। खैर, यहाँ पर चीन का एंगल समझते हैं कि ये चीन के लिए बुरी बात क्यों है। बाय द वे, ये चाइना है और माइक चाइना के कट्टर आलोचक है, क्योंकि ये भी चीन को अपना दुश्मन मानते हैं। और इसके लिए इन्होंने अमेरिका में बहुत सारे बिलों को इंट्रोड्यूस किया जो सीधे सीधे चाइना को क्रिटिसाइज करते हैं। 2022 की एक बात आपको याद दिलाता हूँ। चाइना में विंटर ओलंपिक का आयोजन किया गया था, आप सभी को पता होगा। और उस टाइम इंडिया चाइना में इस विंटर ओलंपिक को लेकर बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि एक तरफ तो इंडिया चाइना की बॉर्डर पर लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ चाइना ने क्या किया कि 2020 में इंडिया चाइना के बीच जो गलवान झड़प हुई थी उसमें जो इनके कमांडर थे उनसे विंटर ओलंपिक का उद्घाटन करवाया था। यानी इनके कमांडर ओलंपिक में टॉर्च बियरर बनकर आगे आगे चल रहे थे। और भारत को जैसे पता चला, इंडिया ने विंटर ओलंपिक का, जो कि चाइना में हो रहे थे, बीजिंग में हो रहे थे, उसका डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया कि हमारे कोई भी राजनयिक, हमारे कोई भी डिप्लोमेटिक, हमारे कोई भी इन्वॉय, हमारे कोई भी राजदूत बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक हो रहे हैं उसका पार्ट नहीं होंगे। भारत के उस टाइम के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने भी कहा था कि ये वास्तव में खेदजनक है कि चीनी पक्ष ने ओलंपिक जैसे आयोजन का राजनीतिकरण करने का विकल्प चुना है। और हम ये कहना चाहेंगे कि बीजिंग में भारतीय दूतावास के जितने भी शीर्ष अधिकारी हैं, जितने भी शीर्ष राजनयिक हैं, वो उद्घाटन और समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे। भारत ने चाइना के मुंह पर सीधा सीधा तमाचा मारा था चाइना का नाम लेकर। वरना क्या होता है कि हम बिना नाम लिए भी देशों की आलोचना किया करते हैं। चाइना ने काम ही ऐसा किया था। ठीक उसी वक्त यहाँ पर माइक वोल्ट्स निकल कर आते हैं और इन्होंने अमेरिका की पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पेश किया कि चीन में जो विंटर ओलंपिक हो रहे हैं उनका भारत की तरह अमेरिका को भी बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि चाइना स्पोर्ट को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बदल रहा है, उसका फायदा उठा रहा है। एक और किस्सा आप देखिए। इसी साल मार्च में इन्होंने विदेश मंत्री को एक लेटर दिया था, अमेरिका के विदेश मंत्री को, जिसमें यह लिखा था कि चीन ने अपने यहाँ उइगर अल्पसंख्यकों को मनमाने ढंग से हिरासत में ले रखा है, जिनकी चीन तत्काल रिहाई करे। इसी के साथ माइक वोल्ट की एक बुक है हार्ड ट्रूथ्स, है ना, इसका नाम याद रखिएगा आप। इसमें इन्होंने चीन को सबक सिखाने के लिए बहुत सारी रणनीति बताई थी, जैसे कि ताइवान को ज्यादा से ज्यादा हथियार देना, ताकि ताइवान अपने आप को चीन के सामने अकेला ना समझे। अपनी बुक में इन्होंने ये भी बोला था कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपने दोस्तों को ये भरोसा देना कि अमेरिका इन देशों के साथ है। और तीसरी बात, अमेरिका को अपने फाइटर जेट्स और वॉरशिप को और भी मॉडर्न बनाना चाहिए। माइक ने यह भी बोला था कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के साथ टकराव होता है तो अमेरिका भी उतना तैयार नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए इनको चाइना का विरोधी माना जाता है। बड़ा सवाल यह है कि इंडिया के लिए इनकी अहमियत क्या है? क्या ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं? देखिए, इन्होंने कुछ टाइम पहले अपने स्पीकर को लेटर लिखते हुए ये बोला था कि हमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इस हाउस को एड्रेस करने के लिए बोलना चाहिए, उन्हें आमंत्रित करना चाहिए कि वो अपना यहाँ पर भाषण दे।
ये करना अपने आप में बड़ी बात होती है और इससे ये भी पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी देश को कितनी अहमियत देता है। इंडिया कोकस में इन्होंने ये भी बोला था कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और चीन के साथ अमेरिका की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक अनिवार्य सहयोगी है। मतलब चीन के साथ अमेरिका की अगर कोई भी दिक्कत होती है तो अमेरिका का ऐसा मानना है कि भारत उसका जरूर साथ देगा। हमने यहाँ पर दो पक्ष समझने की कोशिश की, एक तो चाइना के विरोधी के रूप में, दूसरा ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं। और अगर भारत को ये सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारी जो एनएसए हैं अजीत डोभाल, उनके साथ ये मिलकर काम करेंगे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते सुरक्षा के लिहाज से और भी अच्छे हो सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।